Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab. वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप ये भी देख रहे हैं कि आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर सियाल का जो है वो टिकट बुक करने का जो तरीका है वो क्या है। तो इससे पहले भी हमने जीडीएस के हवाले से भी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो एयर सियाल का जो ऑनलाइन बुकिंग का जो तरीकाकार होता है और जो यूज़र पे टिकट बुक करने का जो तरीकाकार होता है, तो तरीकाकार एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा यूज़र में थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और जो ऑनलाइन है उसमें थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, स्टेप जो हैं थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। बाकी बुकिंग करने का तरीकाकार एक जैसा ही है। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक यूज़र होता है तो उसका जो ओपन जब हम करते हैं तो हमारे पास इस तरह जो है वो विंडो ओपन होती है, इंटरफेस ओपन होता है। और जो ऑनलाइन होती है वो इस तरह से जो है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, वो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक विंडो जो है वो ओपन होती है, जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह होती हैं। फ़्लाइट बुक करना, मैनेज बुकिंग यानी बुकिंग वगैरह चेक करना, फ़्लाइट शेड्यूल वगैरह चेक करना, और उसके बाद ओरिजिनल डेस्टिनेशन, डिपॉजिट डेट, रिटर्न डेट, वन वे, राउंड ट्रिप, इस तरह से ये नीचे जो हमारे पास कॉलम वगैरह बने हुए हैं। तो इनमें हम जो है वो अपना सेक्टर वगैरह जो भी है वो इंटर करते हैं। तो ये है ऑनलाइन। मसलन ऑनलाइन आप गूगल के ऊपर जाके एयर सियाल की वेबसाइट के ऊपर जो है वो टिकटें बुक करते हैं। एक होता है जो यूज़र होता है, जो मसलन ट्रैवल एजेंट लोगों को दिया जाता है, एक यूज़र बना के उसके अंदर उनकी एक अमाउंट पड़ी होती है और वो टिकट वगैरह इशू करते हैं। तो उसका जो जब हम यूज़र ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे एक यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। हम यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास जो हमारी आईडी होती है, जो हमारा यूज़र होता है, वो ओपन हो जाता है। जो ऑनलाइन होता है वो डायरेक्टली कोई भी आदमी जो है वो बुकिंग कर सकता है और उसकी जो पेमेंट वगैरह है वो कार्ड से या जाके वो बुकिंग नंबर जो है वो एयरलाइन को ऑफिस में उनको देकर उनसे भी जो है वो बुकिंग है कंफर्म है करवा सकता है। तो यूज़र का मतलब ये होता है कि ये एक आपके पास अथराइज होता है एक एयरलाइन की तरफ से, उनके पास आप रजिस्टर्ड होते हैं और उन्होंने आपको एक यूज़र बना के दिया होता है और उसके अंदर आपकी कुछ अमाउंट जो है वो लिमिट के तौर पे रखी जाती है। तो आप वहाँ से जो है वो टिकट इशू भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और डेट चेंज भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसके जो एक्सेस होते हैं वो आप लोगों को दिए जाते हैं। उसके लिए आपको बार बार किसी एयरलाइन के ऑफिस में या चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलते हैं, मैं इसको लॉगिन करता हूँ और उसके बाद जो है मैं आज जो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो वन वे टिकट है, जो स्टेप नंबर 1 है कि एयर सियाल की जो है वो हम टिकट कैसे बुक करते हैं, एडल्ट की, 1 एडल्ट की, 2 एडल्ट की, और इसी तरह से फैमिलीज़ की, और उनके साथ अगर कोई चाइल्ड वगैरह है या इन्फेंट वगैरह है तो उसकी बुकिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं जो है इस बुकिंग के अंदर जो है मैं आपको ये बात बताऊंगा कि एक एडल्ट की जो है वो बुकिंग कैसे करते हैं और टिकट कैसे इशू करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 1 जो है वो हम यानी कि विज़िट करते हैं अपनी यूज़र आईडी का या जो यूज़र लॉगिन है उसका। स्टेप नंबर 1 में ये चीज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरी यूज़र आईडी का एक आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हम विज़िट करते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, एयर सियाल की वेबसाइट। ये एयर सियाल की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम विज़िट करते हैं और वहाँ से जाके अपनी फ़्लाइट वगैरह का शेड्यूल वगैरह चेक करते हैं और टिकट भी यहाँ से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले मैंने ये लॉगिन किया, अपना यूज़र जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा नाम भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये है कि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ ताइफ में और जिस एजेंसी के अंदर बैठा हूँ उसका नाम वगैरह भी साथ आ रहा है। तो ये है कि ये देखें मेरा एक यूज़र है, ठीक हो गया। और यूज़र यहाँ पे ये देखें इस साइड पे एजेंट नेम, लॉगिन नेम, क्रेडिट लिमिट और लास्ट लॉगिन, लास्ट पासवर्ड
और टू फैक्टर्स अथराइज, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या चीज़ होती है। और ये टाइम लिमिट बुकिंग क्या होती है, माई सेल्स, माई फ़्लाइट। और नीचे आप यहाँ पे आ जाएं। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो लॉगिन हुआ है हमारी यूज़र आईडी के अंदर, हमें क्या क्या चीज़, इनका क्या क्या मतलब होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे वाले आने वाली वीडियो के अंदर जो है ना इनके सब के बारे में जो डिस्कस करेंगे। कि जो कैंसिल एंड रिफ़ंड ये का जो ये ऑप्शन है क्विक लिंक्स के अंदर, आप ये चीज़ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिल रिफ़ंड, कि कैंसिल और रिफ़ंड यहाँ से आप कर सकते हैं। और अपनी रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी डेली बेसिस के ऊपर कितने टिकट्स वगैरह बने हैं। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे। फ़्लाइट मैनिफेस्ट और उसके बाद जो है मैनेज योर बुकिंग और ग्रुप बुकिंग और पीएनआर मॉडिफिकेशन, ये चीज़ें जो हैं हम इसमें आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें हमारे पास लिखा हुआ है फ़्लाइट सर्च। जिस तरह से हमने उसकी वेबसाइट के ऊपर देखा इसी तरह से हमारे पास ये थोड़ा सा क्या होता है कि आपका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी तरीक़ाकार एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे देखें आपको क्या है कि यहाँ पे जो सेक्टर वगैरह है कि वो कहाँ से डिपार्चर कर रहा है और कहाँ पे अराइवल करेगा, ये इन दोनों जगहों पे, यहाँ पे जहाँ से वो डिपार्चर करेगा तो हम उस जगह के जो भी एयरपोर्ट है, मसन पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर से, दुबई से, शारजा से, रियाद से, ये जितने भी एयरपोर्ट यहाँ पे हैं तो इन सब एयरपोर्ट से ये जो एयर सियाल है ये डिपार्चर होती है। अराइवल भी होती है, डिपार्चर भी होती है। कई एयरपोर्ट के ऊपर नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ एयरपोर्ट्स पे डिपार्चर अराइवल भी करती है, कुछ पे नहीं भी करती, लेकिन यहाँ पे सब एयरपोर्ट्स के नाम वगैरह आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिपार्चर और अराइवल का सिस्टम है। और नीचे यहाँ पे देखें ये वन वे है या टू वे है। यहाँ पे देखें अगर वन वे है तो हम सिर्फ एक वन वे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर टू वे है तो हम उसका राउंड ट्रिप की यहाँ पे देखें डेट आती है, डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट। अगर बिल फ़र्ज़ किया वो वन वे टिकट पे आ रहा है तो हम यहाँ पे वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये देखें जो राउंड ट्रिप वाली डेट थी वो गायब हो गई है। और जो है डिपार्चर डेट जहाँ से वो सिर्फ वन वे टिकट पे डिपार्चर करेगा उसकी एक ही डेट यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे लिखा हुआ एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। अब एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस का निशान है। यहाँ पे ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ देखें कि यहाँ पे नंबर 1 है। अब नंबर 1 को अगर हमें चाहिए एडल्ट 2 हैं तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, 2 एडल्ट हो जाएंगे। अगर हम जो है हमें 3 एडल्ट हैं, 4 एडल्ट हैं, 5 एडल्ट हैं तो हम यहाँ से उनको इसी तरह से प्लस से करते जाएंगे, ठीक हो गया। 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 जो एयर सियाल है एक पीएनआर के अंदर जो है वो 6 एडल्ट को शामिल करता है। 6 से ज़्यादा की बुकिंग नहीं देता, वो आप फिर ग्रुप बुकिंग में जाएंगे फिर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे इसी के देखें एज लिखी हुई है कि 12 ईयर्स एंड अबव, यानी कि जो 12 साल से ऊपर के होते हैं वो एडल्ट होते हैं। अब नीचे देखेंगे ये चाइल्ड है। अब यहाँ पे चाइल्ड में क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो चाइल्ड जो है वो उसकी तादाद वो बढ़ा नहीं रहा। अब नीचे इसी तरह से इन्फेंट पे कर रहा हूँ। इन्फेंट की तादाद इसलिए बढ़ती है कि इन्फेंट जो है वो बग़ैर कुर्सी के होता है, उसके लिए सीट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसकी तादाद बढ़ रही है। अब चाइल्ड के लिए कुर्सी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी यहाँ पे तादाद ये देखें बढ़ने नहीं रही। अब चाइल्ड की एज जो है वो क्या होती है कि एज बिटवीन 2 to 12 ईयर्स, यानी जो चाइल्ड की जो एज होती है वो 2 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे का जो होगा वो चाइल्ड में तस्वर किया जाएगा। अब इसी तरह से इन्फेंट है तो इन्फेंट की भी जो है वो बिलो 2 ईयर्स, यानी जो 2 साल से नीचे होगा ना उसको इन्फेंट तस्वर किया जाएगा और उसको इन्फेंट में ऐड किया जाएगा। और अदरवाइज़ यानी कि वो अगर 2 ईयर से ऊपर है तो वो चाइल्ड में चला जाएगा, अगर 12 ईयर से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली एडल्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखें कि उसने लिमिट रखी है सिर्फ टोटली 6 एडल्ट की, यानी कि उसने जो लिमिट रखी हुई है 6 एडल्ट एक पीएनआर के अंदर, ठीक हो गया। अब एक पीएनआर के अंदर अगर आपके पास हैं कुछ चाइल्ड हैं, मसलन 2 चाइल्ड हैं, एक इन्फेंट है, तो आप इसको कैसे करेंगे कि अगर 4 एडल्ट हैं तो
या अगर आपके पास 5 अडल्ट हैं, 2 चाइल्ड हैं, 1 इन्फेंट है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपके जो चाइल्ड हैं उनको जो इसके साथ वो शामिल हैं वालदा के साथ या वालिद के साथ, उसके साथ उनको शामिल कर दें। इसी तरह से इन्फेंट को बाकी जो अडल्ट हैं उनकी टिकट अलग बुक कर दें। ऐसे भी हो जाता है। मसलन आपके पास 6 आदमी हैं टोटल, जिसमें 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, 2 अडल्ट हैं और 1 इन्फेंट है, या 4 अडल्ट हैं, 2 चाइल्ड हैं, 1 इन्फेंट है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से अगर कम करना होगा तो हम माइनस पे जाएंगे। ये देखें हमारे पास 4 अडल्ट आ गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 4 अडल्ट हैं, 4 अडल्ट और 2 चाइल्ड और 1 इन्फेंट। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे ना इसकी तादाद बढ़ेगी चाइल्ड में और ना ही तादाद बढ़ेगी एडल्ट में। क्यों? कि उसकी जो लिमिट है एक पीएनआर के अंदर 6 पैसेंजर की है, तो वो पूरी हो गई है। अब बिलफर्ज कि आपके पास 6 एडल्ट हैं, 2 चाइल्ड हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि जो आपके 2 एडल्ट और हैं उनकी अलग टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो इन्फेंट का कोई इशू नहीं है, इन्फेंट क्योंकि बगैर सीट के होता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो मैंने आपको समझाना था। और नीचे यहाँ पे देखें एक नॉर्मल लिखा हुआ है, एक हज लिखा हुआ है। कुछ एयरलाइंस होती हैं 4 डिजिट और कुछ एयरलाइन होती हैं 3 डिजिट, ठीक हो गया। और जो यहाँ पे जो एयरलाइंस है ये पहले से बता देती है कि हाँ भाई ये जो फ़्लाइट है 4 डिजिट वाली ये हज के लिए है, इसमें सिर्फ हज करने वाले लोग जो हैं वो आ सकते हैं, या उम्रा करने वाले लोग जो हैं वो आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे लोग हैं विज़िट वाले या अकामे वाले जो होल्डर हैं, जो विज़िट वीज़े वाले हैं, वो इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एयरलाइन पहले से बता देती है, तो उस सूरत में आदमी फिर ये चीज़ देख लेता है। तो मेरा जो मकसद है आपको इस चीज़ के बारे में समझाना, और उसके बाद जो है मैं आपको टिकट बुक करने का तरीका वगैरह जो है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आदमी ये चीज़ सारी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये स्टेप नंबर 1 जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं यानी कि स्टेप नंबर 2 की तरफ। जो स्टेप नंबर 2 है हमारा क्या है कि इंटर करनी है इसमें हमने ट्रैवल डिटेल। ट्रैवल डिटेल में क्या आता है कि मसलन उसमें 1 वे, राउंड ट्रिप और मल्टीपल ट्रिप्स भी जो आते हैं मसलन, जिसमें उसका डेस्टिनेशन ऐड किया जाता है, डिपार्चर और अराइवल का। तो ये जो होता है ये इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है इसके बारे में कि ये पहले पेज पे हमारे पास क्या क्या चीज़ है और हमें क्या क्या समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि आदमी ट्रैवल कर रहा है मसलन इस्लामाबाद से, ये उसका डिपार्चर हो गया वहाँ से, इस्लामाबाद से डेस्टिनेशन का, ठीक हो गया। और अराइवल करेगा कौन सी सिटी पे, अगर बिल फ़र्ज़ किया वो कराची करता है या लाहौर करता है, स्कर्दू करता है, जद्दा करता है, मदीना करता है, रियाज़ करता है, जिधर के लिए भी वो ट्रैवल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जद्दा के लिए ट्रैवल करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं उसकी डेट डालता हूँ। वो 1 वे में आज आपको 1 वे टिकट बुक करने का स्टेप नंबर 1 जो है ये मैं आपको बताऊँगा आज पार्ट 1 पे, और पार्ट 2 पे मैं आपको रिटर्न टिकट बुक करना भी, और इसी तरह से आगे फैमिलीज़ के टिकट भी बुक करने में आपको बताऊँगा। अब हमारे पास जो है ये पैसेंजर है 1। अब ये ट्रैवल कर रहा है हमारे पास, यानी कि 2016 जनवरी की कोई एक डेट ले लेते हैं, या 23 की ले लेते हैं, कल की डेट ले लेते हैं। आज तो 22 दिसंबर है, 23 दिसंबर की जो है हम डेट ले लेते हैं। और हमारे पास पैसेंजर है 1। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये माइनस का ऑप्शन है और ये प्लस का है। यहाँ से अगर हमने एडल्ट की तादाद बढ़ानी है तो प्लस पे, अगर माइनस करनी है तो माइनस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि एक ही एडल्ट है तो हमने एक ही एडल्ट की बुकिंग करनी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको वाजे है, जस्ट एक इसमें पुट करना होता है, जैसे एक डाटा इंटर करना होता है इसके अंदर। बाकी तो ये सारी चीज़ इसके अंदर कुछ ऐसा वो है नहीं कि मसलन जो सही जिसके पास एजुकेशन है, जो पढ़ा लिखा है, जो ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आजकल तो ऐसा मॉडर्न जदीद और सिस्टम हो गया है कि अभी तो अनपढ़ भी जो हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी अभी ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। ऐसे माशाल्लाह जिनका जो नॉलेज है वो अच्छा है, वो समझते हैं, तो वो भी कर लेते हैं आजकल। तो यहाँ से अगर वो ट्रैवल कर रहा है इस्लामाबाद से जद्दा के लिए, तो ये डेट जो है मैंने इसके अंदर इंटर कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे।
जब हम सर्च करते हैं तो स्टेप नंबर 2 पे तो हमारे पास एक इस तरह की एक आइटनरी की जो विंडो है, ये हमारे पास इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें, एक तो सर्च हमने कर लिया। नंबर 2 पे हम आए सिलेक्ट पे, कि हमने सिलेक्ट क्या करना है यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर देखें फ़्लाइट है इस्लामाबाद से जद्दा के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, मैं एकदम तेज़ तेज़ इसलिए नहीं बता रहा कि कुछ लोग नए होते हैं चैनल के ऊपर, कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने काम किया होता है ट्रैवल एजेंसी के अंदर, तो वो समझ रहे होते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया था, जो नए नए लोग होते हैं जो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं इतना इजीली और आराम से बताता हूँ कि ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो और उनको इजीली जो है वो मैं गाइड कर सकूँ, और उनकी गाइडेंस में और उनके नॉलेज में, ताकि उनको आराम से इजीली समझ आ सके, ताकि वो इजीली जो है वो यहाँ से सीख सकें। तो इस्लामाबाद से जद्दा के लिए ये ऊपर देखें एक फ़्लाइट है, और यहाँ पे हमें वो मुख्तलिफ़ डेट्स वगैरह देता है। यानी देखें 23 दिसंबर में 2 फ़्लाइटें आ रही हैं, और 24 में 2 फ़्लाइटें हैं, 25 में 2 फ़्लाइट्स हैं। अब 20 ऊपर देखें यहाँ पे फ़्लाइट डिपार्चर टाइम इन 0 kg, STD यानी 1 पीस 20 kg, VAL वैल्यू ये स्टैंडर्ड है। STD ये स्टैंडर्ड का शॉर्टकट फॉर्म है। STD 1 पीस 20 kg, और VAL जो है ये वैल्यू का शॉर्टकट फुल फॉर्म, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आती है वैल्यू, यानी उसकी शॉर्टकट टर्म उसको हम VAL जो है यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन अगर हम ट्रैवल लाइन में अगर होंगे तो यहाँ पे हमें किस तरह से बात करनी पड़ेगी, यानी विक्टर अल्फा लीमा, इस तरह से हम बात करेंगे। और 1 पीस 30 kg, ठीक हो गया। और ये PC जो है ये पीस की जो है शॉर्टकट फॉर्म है। और PLS यानी प्लस, प्लस जो लगेज होता है उसमें क्या होता है 2 पीस, यानी 2 PCS, यानी PCS यानी पाकिस्तान चार्ली शुगर जो है ये पीस की जो है वो शॉर्टकट फॉर्म है PCS। तो ये 40 kg, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। और आगे लिखा हुआ है स्टेटस। स्टेटस क्या है, अब देखें फ़्लाइट, अब हम आ जाते हैं फ़्लाइट के नीचे। तो फ़्लाइट के नीचे लिखा हुआ है कि ये कि देखें 23 दिसंबर 25 थर्सडे, ठीक हो गया। ओ सॉरी ट्यूसडे, माजरत ट्यूसडे। तो ये है कि यहाँ पे देखें कि फ़्लाइट के नीचे हमारे पास आ गया ये एक फ़्लाइट नंबर है PF, यानी पाकिस्तान फादर, या इसको आप फॉक्स भी बोल सकते हैं और पेरिस भी बोल सकते हैं, पेरिस फॉक्स, यानी 728 जो है ये दिस इज़ द फ़्लाइट नंबर 728, दिस इज़ द फ़्लाइट नंबर। ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ फ़्लाइट के नीचे ये फ़्लाइट नंबर है, यानी PF 718, दिस इज़ द फ़्लाइट नंबर। और डिपार्चर टाइम, ये दिस इज़ योर डिपार्चर टाइम। कहाँ का डिपार्चर टाइम, वो क्योंकि इस्लामाबाद से डिपार्चर कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे डिपार्चर टाइम लिखा गया है कि ये 12:05 पे कहाँ से डिपार्चर करेगा, इस्लामाबाद से। अब नीचे देखें ये दूसरी जो फ़्लाइट है ये डिपार्चर कर रहा है। ये जो 12 बजे का टाइम है ये कौन सा टाइम है, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये जो 12 बजे का टाइम है ये कौन सा वाला टाइम है। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर हम जो है ना वो एक डिस्कस कर चुके हैं। टिकट बुक करना, क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि फ़्लाइट और सिस्टम को पढ़ना और ये चीज़, बाकी टिकट बुक करना इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले स्टेप में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये डिपार्चर टाइम है, ये कौन सा वाला टाइम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और ये जो टाइम है ये 21:20 पे दूसरी फ़्लाइट जो चल रही है ये कौन सा टाइम है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये डिपार्चर टाइम हो गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएं, NIL नील, नील बैगेज का मतलब ये होता है कि आपके पास सिर्फ ओनली हैंड कैरी जो है वो लगेज होगा, बाकी दूसरा लगेज है इसके अंदर है नहीं होगा, क्योंकि 0 kg है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये जो फेयर हमें दिखा रहा है 1692, यानी 1692 रियाल। तो ये जो फेयर हमें दिखा रहा है ये नील बैगेज के साथ दिखा रहा है। और ये जो फर्स्ट वाली फ़्लाइट है, सेकंड फ़्लाइट में हमें दिखा रहा है कि ये फेयर में डिफरेंस है।
ये फेयर के अंदर क्या है, डिफरेंस है यानी कि अगर आप इस वाली टाइम में फ़्लाइट टाइम में आते हो तो इसका ये वाला फेयर होगा, और अगर ये वाली टाइम फ़्लाइट टाइमिंग अगर आप चूज़ करते हो उसका जो फेयर होगा वो ये वाला फेयर होगा 1580 रियाल का। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे आते हैं। नेक्स्ट ये है कि STD यानी स्टैंडर्ड वन पीस जो है 20 kg का, इसके अंदर 20 kg तो आपका है लगेज, जो लगेज क्या होगा जो जमा होगा, ठीक हो गया। और 7 kg जो होता है वो हैंड कैरी। तमाम एयरलाइंस के अंदर तमाम एयरलाइन जो हैं वो मोस्टली 7 kg हैंड कैरी अलाउ करती हैं, चाहे आपका वो नील बैगेज टिकट है या स्टैंडर्ड टिकट है या वैल्यू वाला है या प्लस वाला है, जो भी है। अब यहाँ पे देखें कि फेयर में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मसलन देखें कि नील बैगेज में 1692 रियाल्स का जो है वो हमें फेयर दे रहा है, और जबकि 20 kg में दे रहा है 1712 रियाल का। थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो 20 kg लगेज भी ऐड कर रहा है। इसी तरह से नीचे वाले फेयर में देखें 1600 का, तो उसमें भी वो 20 kg अलाउड कर रहा है, ऐड कर रहा है, इस वजह से उसके प्राइस में थोड़ा सा 20 रियाल का इजाफा हो रहा है। अब इसी तरह से आगे आ जाएं वैल्यू पे, तो यहाँ पे भी कुछ फेयर के अंदर 30 रियाल 40 रियाल का वो इजाफा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो 10 किलो वज़न जो है वो और आपको बढ़ा रहा है। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, आप कस्टमर को ये सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ भाई अगर आपको नील बैगेज का चाहिए तो उसका ये फेयर है, स्टैंडर्ड वाला 20 kg प्लस 7 kg आपको चाहिए तो उसका ये फेयर है। अब 30 kg चाहिए और प्लस 7 kg हैंड कैरी आपका होगा ही होगा, उसका ये वाला फेयर है। और जो 40 kg है और प्लस जो है 20 के 2 पीस हो जाएंगे, आपके 2 पीस हो जाएंगे, और 7 kg आपका हैंड कैरी हो जाएगा, तो उसका ये वाला फेयर है। इसी तरह से ये नीचे देखें 24 दिसंबर में, 25 दिसंबर में, 26 दिसंबर में फेयर का जो है वो एक जैसा फेयर है। कुछ फेयर्स के अंदर फ़र्क है, यानी डिफरेंट है, कुछ फेयर जो हैं वो डिफरेंट है दूसरे फेयर से, डेट बाय डेट के हिसाब से डिफरेंट हैं। उसमें ये होता है कि मसलन आप देखेंगे कि पैसेंजर को सबसे यानी कि कम फेयर जो है, लो फेयर कौन सी डेट में पड़ रहा है। कुछ तो इमरजेंसी होते हैं, उनकी स्पेसिफिक डेट होती है, मसलन जाना ही उसी डेट में होता है, वो एक अलग चीज़ है। मसलन अगर जिसको इमरजेंसी नहीं है, कोई उसकी स्पेशल डेट नहीं है या स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर को बता सकते हैं यार इस डेट में आपका फेयर जो है वो ज़्यादा है, दूसरी डेट में कम है, या इससे एक दिन बाद चले जाओ या 2 दिन बाद चले जाओ, उसमें आपका फेयर ये आ रहा है। अब जो है हमारा काम यहाँ पे यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैसेंजर कहता है कि मुझे जो है वो 20 kg प्लस 7 kg के साथ हम लगेज चाहिए, और चाहिए ही मुझे 23 दिसंबर में ही, लेकिन जो फ़्लाइट है वो ये वाली चाहिए मुझे PF718। अब मैं यहाँ पे टाइम ये इसलिए नहीं बता रहा आपको, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे किया है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताएंगे। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो समझते हैं वो तो उनको बताइए ये कौन सा वाला टाइम है, और जो नए लोग हैं उनके लिए कि ये थोड़ा सा आप पहले वाली वीडियो देखेंगे ना, तो मैंने उसके अंदर एक वाज़े ये चीज़ बताई हुई है कि ये कौन कौन से वाले टाइम होते हैं। तो उनको देखते हुए फिर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये बात बताएंगे ये कौन सा वाला टाइम है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल पैसेंजर को चाहिए 20 kg के साथ, लेकिन उसको फ़्लाइट चाहिए ये वाली, तो मैंने ये वाली फ़्लाइटें सेलेक्ट कर ली। आप ये वाली नहीं समझिएगा, ये वाली जहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रो नंबर 2 पे, रो नंबर 2 पे जो है ये जो है 20 kg प्लस 7 kg के साथ उसको लगेज चाहिए, और ये वाला टिकट उसका चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ है बैक और प्रोसीज्ड। अब बैक का मतलब यह है कि अगर मसलन आप किसी और डेट में सर्च करना चाहते हैं 26 के बाद, तो आप बैक जाके वहाँ से दोबारा से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैसेंजर के साथ हमारी जो है वो फाइनल हो गया कि भाई मैंने ये वाली फ़्लाइट चाहिए और ये आप प्रोसेस्ड करें। तो हम यहाँ से इसका प्रोसेस्ड करेंगे। जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक नई विंडो ओपन होती है, जिसके ऊपर जो है कि देखें कि एडल्ट 1 है, चाइल्ड कोई नहीं है, और इन्फेंट है। यूर ट्रैवल प्लान ये आपको बता रहा है कि जो आपका ट्रैवल प्लान है वो ये है, इस्लामाबाद से जद्दा के लिए। अब डिपार्चिंग ऑन 23 दिसंबर 25 यानी 2025। फिर आपको दिखा रहा है कि ब्रेकअप जो है उसका क्या है कि एडल्ट का 1 × 1.600 ये हो गया, चाइल्ड कोई नहीं है, और उसका इन्फेंट का ये और ये सारी चीज़ टोटल आपका फेयर बनता है 1600 का। ये देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड STD यानी कि 20 kg प्लस 7 kg के साथ।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि फेयर टाइप जो है वो फ्री बैगेज अलाउंस, इकानमी सर्वर नो फ्री बैगेज अलाउंस, और इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ ये शामिल है। तो अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जब हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, तो स्टेप नंबर जो हमारे पास 3 आता है वो ये आता है कि इसमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन। देखें सबसे पहले जो स्टेप नंबर हमारे पास था, जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, सर्च किया फ़्लाइटिंग की, और दूसरे नंबर पे हम आए कि भाई फ़्लाइट चूज़ करनी है, कौन सी वाली है, कितने लगेज के साथ है। और स्टेप नंबर 3 पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे क्या है कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ पैसेंजर इंफॉर्मेशन? पैसेंजर इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन क्या होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसका, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है उसका एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक मोबाइल नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3456072584, ये एक उसका मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखें एजेंट मोबाइल नंबर, जो टिकट बुक कर रहा है, जो एजेंट टिकट बुक कर रहा है उसका यहाँ पे हम जो है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मसलन हमारे पास ये वाला मोबाइल नंबर है, तो ये हमने एजेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक हो गया। अब नीचे यहाँ पे वो कहता है कि ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने डालना है। अब मैं जो है आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसके रिफ़ंड के बारे में, डेट चेंज के बारे में, टू एडल्ट की बुकिंग कैसे करते हैं, फैमिलीज़ की बुकिंग कैसे करते हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, ताकि जो आने वाले नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए, तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसीज़ के अंदर, तो उनको समझ आ जाती है। यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एड्रेस है हमें ये वाला ईमेल एड्रेस, हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस है ये हम डाल देंगे। यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस जो आपका है, जो ट्रैवल एजेंट का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि एडल्ट इन्फॉर्मेशन। एडल्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि नंबर 1 पे आता है हमारे पास टाइटल। टाइटल में हमारे पास मुख्तलिफ़ नाम इसमें शामिल हैं, यानी मिस्टर, मिस और मिसिस। अब हमारे पास ज़रा वो अकेला ट्रैवल कर रहा है, मिस भी हो सकती है, मिसिस भी हो सकती है, मिस भी हो सकती है। तो हम ज़रा एक जो है वो मिस्टर का ले लेते हैं। यहाँ पे एक फ़र्ज़ी नाम डाल देते हैं हम उसका, मोहम्मद, और मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पे लास्ट नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दें। अगर आपके पास सेकंड नेम भी है तो सेकंड नेम आप यहाँ पे लिख लें। मैसन फॉर एग्ज़ाम्पल जमील लिख लें, जो जिसका भी पासपोर्ट है। ये नहीं कि आप फर्जी टिकट बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। जिस जो ट्रैवल कर रहा है, जिसकी आपके पास पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है वो वाला। अब वहाँ यहाँ पे वो हमसे मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ। मैं एक फ़र्ज़ी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक हो गया, दिसंबर, नवंबर, कोई भी है। तो यहाँ पे वो CNIC नंबर मांगता है। CNIC नंबर ये होता है कि जो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है एक साइड पे। तो वहाँ का जो CNIC नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं 2101 और कोई भी जो नंबर है, मैं एक फ़र्ज़ी नंबर लिख रहा हूँ इस पे। तो अब यहाँ पे आगे जो है वो मांग रहा है हमसे पासपोर्ट डिटेल, यानी पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर में कोई भी लिख लेता हूँ। पासपोर्ट नंबर जो है वो 7 डिजिट का होता है। 7 उसका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है उसके साथ इंग्लिश के 2 वर्ड्स होते हैं, मसलन AKJH, इस तरह से। तो आगे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 7। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने कंट्री सेलेक्ट करना है कि वो कौन सी कंट्री से है। तो वो पाकिस्तान कंट्री से है। अब उसकी जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो उसकी कब ख़त्म हो रही है, 2030
मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और हम यहाँ से करेंगे आगे प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि ये आपकी जो बुकिंग है वो होल्ड पे हो जाएगी। बुकिंग क्या हो जाएगी? होल्ड पे हो जाएगी। अगर आपने बुकिंग होल्ड पे करनी है तो ठीक, नहीं करनी तो यहाँ से आप बैक भी कर सकते। तो अगर आपने टिकट होल्ड पे करनी है तो इशू नहीं होगी, होल्ड हो जाएगी। मैं जैसे करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने प्रोसेस्ड कर दिया है और ये टिकट आपकी हो गई होल्ड। ठीक हो गया, ये टिकट आपकी होल्ड हो गई। और इस टिकट के अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो स्टेप हमारे पास बचा है यह आ गया ई रिज़र्वेशन। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में मैं सेलेक्ट किया, और स्टेप नंबर 3 में पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 4 में ई रिज़र्वेशन। ये हमारे पास ई रिज़र्वेशन हो गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? ई रिज़र्वेशन। अब ई रिज़र्वेशन में हमें क्या क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल, क्योंकि ये अभी टिकट नहीं बनी है, सिर्फ जस्ट बुकिंग है, तो ये ट्रैवल के लिए वैलिड है नहीं है। दिस रिज़र्वेशन विल बी हेल्ड अनटिल पेमेंट अप टू 22/12/2025। ये मुझे टाइम दे रहा है शाम को 4:29 का PM, कि इस टाइम से पहले पहले जो है वो आप हैं अपनी बुकिंग जो है वो कंफर्म करो। अगर नहीं करते तो फिर अदरवाइज़ ये बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक प्रिंट का और एक है पे नाउ का, कि आप यहाँ से इसको पे करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 3 4 लेटर का जो है एक OTP आएगा। वो OTP फिर आप डालेंगे करें तो फिर जाके टिकट है इशू होगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी टिकट है नहीं, अगर होगी तो मैं उसको इशू करूँगा, और जो इशू का जो प्रोसेस है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे ये देखें एक PNR लिखा हुआ है, इसके आगे एक PNR होता है 6 डिजिट का, 2 होटल विक्टर रोमियो पापा 7, इस तरह से एक जो है 6 डिजिट का जो है वो होगा PNR नंबर। तो इस टाइम से पहले पहले आपने ये टिकट इशू करनी है। तो जब इशू करेंगे तो पे नाउ पे हमें क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये उसका नाम आ गया है, टिकट पढ़ना मैं आपको सिखा देता हूँ। ये डेट आ गई उसकी, डिपार्चर डेट, फ़्लाइट नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिपार्चर टाइम ये आप मुझे बताएंगे, और अराइवल यहाँ पे कुछ और टाइम शो कर रहा है, जब हम सीट सेलेक्ट कर रहे थे उस वक्त टाइम जो है कुछ और था, तो ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। और अराइवल जो है वो 1:20 AM पे रात को कर रहा है, और बैगेज जो है ये उसका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मैंने आपको बताया कि उसमें कितना लगेज होता है। ठीक हो गया, और नीचे ये उसका CNIC इस्लामाबाद तो जद्दा कन्फर्म, और ये आगे फेयर दिखा रहा है, ये उसका नाम है, ये फेयर की डिटेल है ये चीज़। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से जैसा कि मैंने बहुत ही इजीली और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट होती रहती है कि चैनल को लाजिम सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर किया करें। तो यही हमारी आपके साथ एक रिक्वेस्ट होती है। और अगर जो ऑनलाइन जो भाई मैसेंजर GDS पे काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है वीडियो के अंदर, और उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। उनको GDS MADS के बारे में जो है वो फुल तालीम दी जाएगी इंशाल्लाह। और जो फील्ड के अंदर रोज़मर्रा काम करने की जितनी भी कीज़ वगैरह यूज़ होती हैं वो सारी उनको इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। और लाजिम जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि इससे क्या होता है कि हमारी भी एक हौसला अफजाई होती है, और हमें नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने को फिर दिल करता है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा करने को दिल करता है, कि ताकि आप लोगों तक जो है वो नॉलेज पहुंच सके। कुछ लोग हैं ये देखें कितना पैसा खर्च करके वो कोर्स वगैरह करते हैं, इतने महंगे महंगे कोर्स करते हैं, और अगर हम वही चीज़ अगर यूट्यूब के ऊपर इतनी मेहनत करके आप लोगों तक फ्री में पहुंचा रहे हैं, तो उसके बदले में तो हमें आपसे सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए होती है कि भाई सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो के अंदर जितने भी जो स्टेप्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों की समझ में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है ये तो एक अडल्ट की हो गई, हम नेक्स्ट 2 अडल्ट कैसे बुक करते हैं, 2 अडल्ट का भी सेम ही प्रोसेस होता है। हम आगे जो बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह उसमें एक 2 अडल्ट
एक चाइल्ड और एक इन्फेंट की बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तो वो भी तरीका इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाजिम मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन लाजिम जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।